चलिए तो करें शुरू। क्या पढ़ रहे थे? लोक नृत्य पढ़ रहे थे, जिसमें लोक नृत्य के हम प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लिए थे और व्यावसायिक नृत्य पढ़ लिए थे, दोनों चीज़ें पढ़ ली थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य और धार्मिक नृत्य। 3 पॉइंट और रह गए, तीनों को ढंग से पढ़ेंगे, कहानी से पढ़ेंगे। जैसे क्षेत्रीय नृत्य पढ़े थे, जैसे व्यावसायिक नृत्य पढ़े थे कहानी से, वैसे ये बाकी तीनों पॉइंट भी हम क्या पढ़ेंगे? कहानी से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। तो क्लास को एंड तक देख लेना। नंबर 3 की बात करते हैं हम। लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट नया हो पीछे वाली क्लास को देख लेना, सब कुछ कहानी से याद करवा रखा है। तो एक बार मेरे कहने पर देख लेना, सब कुछ कहानी से याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। लोक नृत्य पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्षेत्रीय पढ़ लिया था, हाँ गुरुजी पढ़ लिया था। एक व्यावसायिक पढ़ लिया था, व्यावसायिक, ठीक है। और नंबर 3 हम क्या पढ़ेंगे? जातीय नृत्य। नंबर 3 पर है जातीय नृत्य, ठीक है। कोई दिक्कत ना गुरुजी? कोई दिक्कत को नहीं। कि सर आपने ये तो बता दिया जातीय नृत्य, अब ये बताओ कौन कौन से जातीय नृत्य है, हम कैसे याद करें? बिल्कुल याद करवाएंगे। जातीय नृत्य कैसे? अब जाति अलग अलग होती है, तो जातीय नृत्य में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सपेरा जाति के नृत्य। सपेरा जाति के नृत्य, सपेरा जाति के नृत्य। हाँ गुरुजी बताओ क्या याद करवा सको? बिल्कुल ढंग से कहानी से याद करवाऊंगा। सपेरा जाति के नृत्य कौन कौन से होते हैं? सपेरा कैसे होते हैं? साफ काले होते हैं, अधिकतर काले होते हैं, ठीक है। कोई अन्यथा मत लेना, दिल पर मत लेना, मैं केवल याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई बुरा मत मानना। सपेरा जाति के नृत्य, सपेरा क्या होते हैं? काले होते हैं। तो सपेरा जाति के नृत्य कौन कौन से हो गए? एक आता है कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य, ठीक है। सपेरा कैसे होते हैं? काले होते हैं, तो कालबेलिया नृत्य। और सांप किसके होते हैं? शंकर भगवान के। सांप किसके होते हैं? शंकर भगवान के होते हैं। तो संक्रिया नृत्य, संक्रिया नृत्य, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इंडोनी कौन रखता है? जो पनिहारी पानी लेने जाती है वो इंडोनी रखती है, ठीक है। इंडोनी जानते हो, तो पानी लेकर आते हैं तो घड़ा मटके वटके को नीचे सर पे वो लगे नहीं, तो इसलिए वो रखते हैं। फिर मटका रखते हैं, वो इंडोनी गोल गोल इस टाइप की होती है ना, ऐसे ऐसे, फिर उसके ऐसे डिजाइन बनी होती है, वो इंडोनी होती है, ठीक है। तो इंडोनी कौन रखता है? पनिहारी। तो शंकर भगवान के भी ऊपर जैसे वो जटाई होती है, वो ऐसे गोल गोल बनी रहती है ऊपर, ठीक है। तो इंडोनी नृत्य, ठीक है। इंडोनी कौन रखता है? पनिहारी रखती है। और शंकर भगवान के ऊपर भी गंगा विराजमान है, ठीक है। तो पनिहारी नृत्य, पनिहारी नृत्य, बताओ याद हुए कि नहीं हुए? याद हुए कि नहीं हुई? सपेरा जाति के नृत्य कौन से हो गए? सपेरा काले होते हैं, सपेरा शंकर जी के होते हैं। इंडोनी रखती है, कौन रखती है? पनिहारी रखती है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और एक बचा वो बागड़िया नृत्य, हाँ गुरुजी माने याद होगा। तो बताओ सपेरा जाति के नृत्य आपको याद हुए कि नहीं हुए? पूछ ले एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्न में से इंडोनी किस जाति का नृत्य है? सपेरा दे देगा, भील जाति दे देगा, और ग्रासिया ऐसे करके अलग अलग जाति जनजाति दे देगा। फिर उसमें से आपको सही आंसर बताना है, तो याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। फिर भी भूल जाते हो तो एक बार और पढ़ लेना। सपेरा जाति के नृत्य हो गए कितने? 5। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें। अब इसमें महत्वपूर्ण तो कौन सा है? कालबेलिया, ठीक है। कौन सा? कालबेलिया। अब संक्रिया क्या है? प्रेम कथा पर आधारित है, ये मैं बताऊंगा अलग से ना। प्रेम कथा पर आधारित, तो प्रेम कथा पर आधारित कौन सा नृत्य हो गया? संक्रिया नृत्य, ठीक है। इंडोनी क्या है? पर इंडोनी महिला, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं,
तो ये क्या हो गया, युगल नृत्य हो गया। ठीक है, बाकी वाद्य यंत्र किस खंजरी वगैरह जो अभी है वो बता सकते हो। पणिहारी भी क्या है, एक युगल नृत्य है। ठीक है, और बागड़िया नृत्य ये स्त्री प्रधान नृत्य है, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, स्त्री प्रधान है, ये युगल नृत्य है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। अब प्रश्न आता है कालबेलिया नृत्य क्या है। कालबेलिया नृत्य ये तो क्या है, सपेरा जाति का लोकप्रिय नृत्य है। मेवाड़ का भी लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा, कालबेलिया। तो ये क्या है, सपेरा जाति का लोकप्रिय नृत्य। हाँ गुरुजी बिल्कुल है। इसके अलावा मेवाड़ का लोकप्रिय क्या है, मेवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा नृत्य, कालबेलिया नृत्य। ठीक है, एकमात्र नृत्य है कालबेलिया जिसको 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो यह भी ध्यान रखना। एकमात्र नृत्य जिसे 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। पेन की स्याही खत्म हो गई तो मैं बोल देता हूं, एकमात्र नृत्य जिसे 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये ध्यान रखना, शामिल किया गया। कब किया गया, 2010 में। अब कालबेलिया नृत्य की एक महत्वपूर्ण नृत्य क्या बोलते हैं उसको, नर्तिका, महत्वपूर्ण नर्तिका है, उसका नाम देखो। किधर लिखूं, चलो, प्रसिद्ध नर्तिका है गुलाबो सपेरा। क्या नाम है, तो कालबेलिया नर्तिका की सबसे प्रसिद्ध नर्तिका कौन सी है, क्या नाम है, गुलाबो सपेरा, कालबेलिया की गुलाबो सपेरा। 2016 में इन्हें पद्मश्री मिला था। इन्हीं का जो गुलाबो सपेरा, इन्हीं का उपनाम पूछे तो धन्वंतरी है। धन्वंतरी ये क्या है, उपनाम। ठीक है, 2016 में पद्मश्री मिला। पद्मश्री हर किसी इंसान को थोड़ी मिल जाता है, बहुत जाने मानी हस्तियों को पद्मश्री मिलता है। तो 2016 में गुलाबो सपेरा को क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। उपनाम क्या है, धन्वंतरी है। कहाँ की थी, कोटड़ा अजमेर की थी। कहाँ की थी, कोटड़ा अजमेर की। बताओ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, सपेरा जाति में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को वापस देख लो, सपेरा जाति, हम जातीय नृत्य पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे पहले हमने शुरू किया सपेरा जाति के नृत्य कौन से हैं। सपेरा काले होते हैं, शंकर जी के होते हैं, इंडोनी रखती है कौन, पणिहारी और बागड़िया। ठीक है, प्रसिद्ध नृतिका है कालबेलिया की गुलाबो सपेरा, कोटड़ा अजमेर की थी, 2016 में पद्मश्री मिला था। उपनाम क्या है, धन्वंतरी है। ठीक है, और सपेरा जाति का लोकप्रिय नृत्य है कालबेलिया। मेवाड़ का लोकप्रिय नृत्य, एकमात्र नृत्य जिसे 2010 विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अच्छा, बिल्कुल सर दिक्कत है। हाँ बताओ क्या दिक्कत है, आई दिक्कत है। अब तो ठीक है, मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य। ठीक है, कोई दिक्कत, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस तो हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य हो गया, मेवाड़ का नहीं है, मारवाड़ का है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे। चाला, बिल्कुल चालू। चलो फिर मिटा दे, डस्टर कहाँ गया। चलिए, सपेरा जाति के सपेरा जाति के जो नृत्य हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब जातीय नृत्य में हम 2 पर पढ़ेंगे, कौन सा, गुर्जर नृत्य या फिर गुर्जर जाति के नृत्य। ठीक है, नंबर 2 पर गुर्जर जाति के नृत्य, जिसमें सबसे एक महत्वपूर्ण है
चरी नृत्य, ये महत्वपूर्ण, आप तो ये मान के चलो। चरी नृत्य किस जाति का नृत्य है? तो गुर्जर जाति का नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य है, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा तो झूमर भी है और बेल्दी भी है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? चरी नृत्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्षेत्र पूछे तो किशनगढ़, कहाँ का है क्षेत्र? किशनगढ़, किशनगढ़, ठीक है, ठीक है। तो चरी नृत्य किसका हो गया? गुर्जर जाति का हो गया, ठीक है। और एक दूसरा लिखो तो झूमरा लिख सकते हो, बेल्दी भी लिख सकते हो। चरी नृत्य, झूमरा नृत्य, और एक है बेल्दी नृत्य। इनके बारे में कोई विशेष है नहीं। चरी नृत्य के बारे में ध्यान रखना है, गुर्जर जाति का विशेष नृत्य है, क्षेत्र किशनगढ़ है, और इनका एक कलाकार है, उसका नाम है फल्गुबाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कलाकार, कलाकार फल्गुबाई, और एक पूछे तो श्री मोहन भी है, ठीक है। फल्गुबाई और श्री मोहन गौड़ है, ठीक है, जो भी है। तो कलाकार फल्गुबाई श्री मोहन। चरी नृत्य किस जाति का नृत्य है? तो चरी, अब कैसे याद करोगे गुरु जी? आपने बता दिया कैसे। तो ऐसे मान के चलो, गुर्जर जो लोग हैं, बुरा मत मानना, गुर्जर लोग हैं जो सबसे ज़्यादा जानवर यही पालते हैं मेरे हिसाब से, ज़्यादातर जैसे भेड़ बकरी हो गई, सबसे ज़्यादा ये पालते हैं, और ये दूर दूर अपने जानवरों को चराने जाते हैं। तो दूर दूर जानवरों को चराने जाते हैं, तो चरी नृत्य किसका हो गया? गुर्जर जाति का, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। चले आगे, बिल्कुल गुरुजी, चलो क्या पढ़ लिया? अब एक एक लाइन वाले रहेंगे, बाकी कुछ ही नहीं, इंपॉर्टेंट सारे हो गए। किसके? जातीय नृत्य में बस यही थे। अब गुर्जर जाति पढ़ लिया, इसके अलावा आता है एक मेव जाति का नृत्य, ठीक है। मेव जाति यानी मेव यानी मावा। मावा कौन खाएगा? मावा मैं खाचा, मावा कौन खाची? मावा मैं खाचा। तो मेव जाति का नृत्य हो गया रतवई, एक महत्वपूर्ण मेव जाति का नृत्य है रतवई, और एक रणबाजा, ठीक है। मेव जाति के नृत्य रतवई और एक रणबाजा। तो रतवई और रणबाजा दो ही है, रट लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रतवई रणबाजा किस जाति का नृत्य है? मेव जाति का। मेव जाति का नृत्य रतवई रणबाजा, मेव जाति का नृत्य रतवई रणबाजा, मेव जाति का नृत्य रतवई रणबाजा, रतवई रणबाजा, रतवई रणबाजा, ठीक है। तो रतवई रणबाजा किस जाति का नृत्य है? मेव जाति का, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। बाकी वाद्य यंत्र अलगोजा वो जो भी है वो बता देना, कोई वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वाद्य यंत्र सारे बजाते हैं, अरे कहीं नाच प्रोग्राम होगा तो जरूरी थोड़ी वहाँ बांसुरी बजेगी, और भी कुछ ढोल नगारे कुछ सब कुछ बज सकते हैं, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँ नंबर 4, भाटी जातीय नृत्य पढ़ रहे हैं ना, भाटी जाति के नृत्य, भाटी जाति के नृत्य। तो भाटी जाति के नृत्य में केवल एक नृत्य महत्वपूर्ण है, बाल दिया नृत्य। कौन सा नृत्य? बाल दिया। क्यों दिया भाई साहब? बाल दिया नृत्य। भाटी, बाठा के दियो तो बाल दे दियो, बाठा के दियो तो बाल दे दियो। तो भाटी जाति के नृत्य कौन सा हो गया? बाल दिया नृत्य, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बाल दिया नृत्य क्या है? जो घुमंतु लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वो इस नृत्य को करते हैं। कौन सा नृत्य? बाल दिया नृत्य। कौन करते हैं? घुमंतु आदिवासी या घुमंतु लोग, घुमंतु आदिवासी इस नृत्य को करते हैं, इस नृत्य को करते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? क्या पढ़ रहे हैं? जातीय नृत्य पढ़ रहे हैं, जिसमें नंबर 2 पर पढ़ रहे हैं गुर्जर जाति का नृत्य। चरी नृत्य सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मेव जाति में रतवई रणबाजा है, और भाटी जाति में केवल एक नृत्य बाल दिया नृत्य, जो घुमंतु आदिवासी लोग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए नंबर 5 पर,
नट जाति के नृत्य, नट जाति के नृत्य या नट जाति का नृत्य, केवल एक है, ठीक है, सॉरी, कठपुतली नृत्य। कौन सा नृत्य? कठपुतली नृत्य। किसका? नट जाति का महत्वपूर्ण नृत्य कौन सा है? कठपुतली। कठपुतली तो सब जानते हो, ऐसे वो लकड़ी का बना हुआ रहता है और उसमें धागे से बने रहते हैं और वो अंगुलियों से उसको नचाता, डांस कराता, वही क्या हो गया? कठपुतली नृत्य। बस यही तो था कठपुतली नृत्य, ठीक है, करो नोट। चलिए नंबर 6, माली जाति का नृत्य। माली जाति का नृत्य, एक नृत्य है वो है चरवा नृत्य। चरी नृत्य अलग है। वो चरी नृत्य कौन सा है? गुर्जरों का नृत्य है, जो 7-8 चरी रख के वो नृत्य करते हैं, वो चरी नृत्य है, ठीक है। चरवा नृत्य, माली, जो माली लोग होते हैं वो ये नृत्य करते हैं। चरवा नृत्य कब करते हैं? संतान उत्पत्ति पर, संतान उत्पत्ति पर, ठीक है। कोई दिक्कत है कि नहीं गुरुजी? मान तो कोई दिक्कत को नहीं, तो बस तो फिर करो नोट। नंबर 7, बंजारा नृत्य। बंजारा नृत्य में केवल नृत्य एक महत्वपूर्ण है, मछली नृत्य, मछली नृत्य, ठीक है। पूर्णिमा रात को, पूर्णिमा रात को ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। कौन करता है? बंजारा लोग, ठीक है। बंजारा लोग कौन सा नृत्य करते हैं? मछली नृत्य करते हैं। कब करते हैं? पूर्णिमा की रात को, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे, बिल्कुल चालू गुरु जी। कुम्हार जाति का नृत्य। तो कुम्हार जाति का नृत्य कौन सा हो गया? केवल एक नृत्य है, वो है चाक नृत्य, ठीक है। कब करते हैं? विवाह अवसर पर। बस चाक नृत्य विवाह के समय किया जाता है। ये चाक नृत्य कौन करते हैं? कुम्हार लोग। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखो। हरिजन का नृत्य, हरिजनों का नृत्य, एक नृत्य है बोहरा बोहरी नृत्य। बोहरा बोहरी नृत्य, ठीक है। कब किया जाता है? होली पर, ठीक है। बोहरा बोहरी नृत्य किस जाति का नृत्य है? हरिजनों का नृत्य। तो हरिजनों का मुख्य नृत्य कौन सा हो गया? बोहरा बोहरी। कौन सा? बोहरा बोहरी, ठीक है। ये क्या हो गया? आपके जनजातीय नृत्य कंप्लीट हो गए। तो लोक नृत्यों में हमने क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लिए, व्यावसायिक नृत्य पढ़ लिए, जातीय नृत्य पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे जनजातीय नृत्य, फिर इसके बाद में धार्मिक नृत्य, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर 4 पर जनजातीय नृत्य। ढंग से नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे? बिल्कुल गुरुजी अच्छे से बना रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चलो, बिल्कुल चलो। अब ये भी मैं कहानी से याद करवा रहा हूँ, ये भी कहानी से ही याद करवाऊंगा। नंबर 4 जनजातीय नृत्य। वो जातीय नृत्य थे, अब हम पढ़ रहे हैं जनजातीय नृत्य। जो आदिवासी लोग होते हैं, जो पहाड़ों में निवास करते हैं, वो क्या हो गए? जनजाति लोग, ठीक है। जनजातियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भील जनजाति के नृत्य, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे? भील जनजाति, भील जनजाति के नृत्य। अब ये कहानी बड़ी शानदार है। कौन सी? भील जनजाति की जो नृत्य है, भील जनजाति, ये कहानी बड़ी शानदार है। कि गुरुजी क्या शानदार है, माने बताऊं। एक राजा है, राजा शिकार खेलने गया, हाथी पर बैठ के गया।
घूमते घूमते भील के पास पहुंच गया और भीलों की एक वहां पर एक कन्या थी। भीलों के पास क्या थी? कन्या थी, उसका नाम गौरी था। और वो गौरी राजा को पसंद आ गई। राजा ने बोला कि मैं तो इस गौरी से शादी करूंगा। तो जो भील लोग हैं उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो कन्या है गौरी, उसकी शादी आपके साथ कर देंगे, लेकिन आपको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप युद्ध में जीत जाते हो तो हम शादी कर देंगे। राजा ने बोला कि ठीक है, शादी कर लूँगा, युद्ध भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, शादी करूँगा लेकिन युद्ध कर लूँगा। ठीक है। अब क्या हुआ? युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा हार गया तो राजा भग गया तो भील जीत गए तो भीलों ने झंडा गाड़ दिया, भीलों ने गेर खेला। राजा को हराने के बाद भीलों ने क्या खेला? गेर खेला। अन्यथा मत लेना, कहानी बताई है। ठीक है, वापस मैं लिख रहा हूँ तो समझ जाना कहानी क्या है। कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। भील जनजाति के नृत्य। ठीक है, भील एक राजा था, वो शिकार खेलने गया। शिकार नृत्य कहाँ गया? शिकार खेलने गया। कोई दिक्कत नहीं। किस पे? हाथी पे बैठ के गया। हाथी मना नृत्य। ठीक है। घूमता घूमता कहाँ पहुंच गया? घूमरा नृत्य। घूमता घूमता कहाँ पहुंच गया? भीलों के पास पहुंच गया तो भील नृत्य। ठीक है। अब भीलों के यहाँ एक कन्या थी, उसका नाम था गौरी, तो गौरी नृत्य। ठीक है। राजा ने बोला मैं गौरी से शादी करूंगा, तो भीलों ने क्या कहा कि युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध नृत्य। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। राजा ने बोला कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। ठीक है। युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ और युद्ध में राजा को चक्री कर दिया। किसने? भीलों ने। भीलों ने क्या कर दिया? चक्री कर दिया। द्विचक्री। किसको चक्री कर दिया? राजा को चक्री कर दिया, तो द्विचक्री है। ठीक है, द्विचक्री। अब इस युद्ध में राजा भग गया तो राजा को क्या कहा कि भगोरिया है। ये तो क्या है? भगोरिया है, भागने वाला भगोरिया। क्या है? ये तो भगोरिया है, भग गया। युद्ध के बीच में भग गया राजा, तो क्या कहलाया? भगोरिया। किसने कहा? भीलों ने कहा ये तो भगोरिया है। ठीक है। अब युद्ध जीत गए कौन? भील जीत गए। तो भीलों ने क्या किया? अपना झंडा गाड़ दिया। और आपको पता है रामदेव जी के झंडे को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ठीक है। तो झंडा गाड़ दिया इन्होंने, रामदेव जी का झंडा गाड़ दिया नेजा। दिख रहा नहीं? नेजा दिख रहा है? बिल्कुल, नेजा। ठीक है, नेजा। और एक बचा वो गेर नृत्य। एक इधर लिख रहा हूं मैं, गेर नृत्य। ठीक है। कितने नृत्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने नृत्य हो गए? 9। शिकार खेलने गया राजा, हाथी पे बैठ के गया, घूमते घूमते भीलों के पास पहुंच गया। वहाँ एक कन्या थी गौरी, तो राजा ने बोला कि मैं गौरी से शादी करूंगा। भीलों ने बोला युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में राजा को क्या कर दिया? चक्री कर दिया। राजा भग गया तो भीलों ने झंडा गाड़ दिया, नेजा गाड़ दिया और क्या खेली? गेर खेली, धुलंडी खेली। किसने? भीलों ने। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। मैंने ढंग से आपको याद करवाने की पूरी कोशिश की है। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा फटाफट कमेंट कर देना कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आता, आप पढ़ाना बंद कर दो। पढ़ाना बंद कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और आज क्या है? टीचर्स डे है। चलिए, पर रिकॉर्ड हो रही है तो पता नहीं आप किस दिन देखोगे, लेकिन टीचर्स डे के दिन रिकॉर्ड हो रही है। अब अपलोड कब तक होती है देखते हैं। बताओ, शिकार नृत्य, शिकार खेलने की कला है तो वो शिकार नृत्य है। हाथी मना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। हाथी मना घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? हाथी मना नृत्य। घूमरा नृत्य, महिलाएं घूमती रहती है, घूमरा नृत्य। ठीक है। अब घूमरा कैसे बताऊं? गरबा नृत्य उससे मिलता जुलता है। ठीक है, घूमरा नृत्य गरबा से मिलता जुलता, तो गरबा से मिलता जुलता नृत्य कौन सा है? घूमरा नृत्य है। घूमरा किस जनजाति का नृत्य है? भील जनजाति का। घूमरा किस जनजाति का नृत्य है? भील जनजाति का नृत्य। किस जनजाति का? भील जनजाति का नृत्य है। कौन सा?
घूम रहा, बताओ कोई दिक्कत? घूम रहा, इधर घूम रहा, किधर भी घूम रहा, लेकिन घूम रहा, ठीक है। हाँ, गौरी नृत्य है, गौरी मतलब गौरी। अब गौरी नृत्य का ही उपनाम है मेरु नृत्य, ठीक है। क्या नृत्य? मेरु नाट्य और राई नृत्य, ठीक है। मैं लिख देता हूं उपनाम मेरु नाट्य, मेरु नाट्य और राई नृत्य, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है युद्ध नृत्य, युद्ध हो रहा है और इस नृत्य में उद्घोष क्या है? फायरे फायरे। क्या? फायरे फायरे। जैसे फतेह फतेह पढ़ाया था अग्नि नृत्य में, फतेह फतेह, और इधर उद्घोष किसका करते हैं, यानी नारा किसका लगाते हैं? फायरे फायरे, फायरे फायरे। शायद इस नृत्य को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, सरकार ने, आप बाकी मुझे नहीं पता। द्विचक्रीय नृत्य, द्विचक्री, चक्री हो गया मतलब चक्री नुमा, गोल नृत्य किया जाता है, चक्री नुमा, चक्कर हो जाता है, चक्कर पता नहीं कैसे चक्कर हो जाते हैं, ठीक है। फिर कौन सा बचा? भगोरिया नृत्य, भगोरिया, भाग रहा है, कौन भाग रहा है? जीवन साथी चुनने के लिए भाग रहा है, ठीक है। भगोरिया नृत्य जीवन साथी, जीवन साथी चुनने के लिए क्या कर रहा है? भाग रहा है। तो जीवन साथी, इस भगोरिया नृत्य क्यों किया जाता है? जीवन साथी चुनने के लिए ये नृत्य किया जाता है, भगोरिया नृत्य। बाकी गेर तो आप सब जानते हो, गेर किस में खेलते हैं? गेर मतलब कलर वलर लगाते हैं। इसका इंपॉर्टेंट एक कलाकार है भूरचंद, क्या नाम है? भूरचंद, गेर का, ठीक है। कलाकार भूरचंद जैन। करो नोट, फटाफट करो नोट। करो नोट फटाफट। कलाकार कौन है? भूरचंद जैन। कौन सा? गेर नृत्य पर, ठीक है। और नेजा नृत्य, ऐसे बांस गाड़ देते हैं और बांस के ऊपर क्या बांध देते हैं? नारियल को बांध देते हैं। फिर पुरुष उस नारियल को उतारते हैं और महिलाएं कोड़ा मारती है कि भाई ये नारियल ना उतार सके, ठीक है। तो कोड़े खाने हो तो नारियल उतार लेना, नहीं खाने हो तो मत उतारना, ठीक है, ठीक है। ये जीवन साथी चुनने के लिए कौन सा? भगोरिया नृत्य। अब आपको नृत्य करने से काम नहीं चलेगा भाई, इनकी तो ये परंपरा है, नृत्य करो और जीवन साथी चुन लो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लगनी पड़ेगी। नौकरी लगने के बाद ही आपको जीवन साथी मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। बेरोजगार रहोगे तो घूमते रहना अकेले ही, ठीक है। अपने आप से बात कर लेना आईने में, अगर नौकरी नहीं लगे तो, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल चालू। तो भील जनजाति के नृत्य याद हो गए? याद हो गए? बिल्कुल याद हो गए, तो नोट कर लिए होंगे। फिर चलते हैं आगे। अब देखो आगे, जनजातीय नृत्य पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक नृत्य पढ़ लिया भील जनजाति का नृत्य। अब नंबर 2 पर ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति के नृत्य, ग्रासिया जनजाति के नृत्य कैसे याद करोगे? बिल्कुल सर मान बताओ थे क्या याद ग्रासिया? ग्रासिया मतलब गिरा, गहरा, ये आ रहा है ना, गहरा आ रहा है ना, तो मतलब गिरा, ठीक है। तो गिरवा या फिर गरबा, ठीक है। गिरवा नृत्य, गिरवा नृत्य, ठीक है। अब गिरा कैसे गिरा? कहाँ गिरा? तो ज्वार के खेत में गिरा। मैं याद करवा रहा हूँ, कहानी से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्रासिया से गिरा, तो गिरा से याद हो जाएगा गिरवा या गरबा नृत्य, ठीक है, ठीक है। कहाँ गिरा? ज्वार के खेत में, ठीक है। तो ज्वार नृत्य। तो ऐसे कैसे गिरा? कुछ तो कारण रहा होगा, गौर करके चलता तूने गौर नहीं किया, कैसे गिर गया तू, है ना, तूने गौर नहीं किया, तो गौर नृत्य। अब ये क्या बोल रहा है? जो गिरा, जो इंसान गिरा वो क्या बोल रहा है कि मैं तो मंद मंद चल रहा था,
ठीक है। मैं तो क्या चल रहा था, मंद मंद चल रहा था, फिर भी पता नहीं कैसे गिर गया। मैं तो मंद मंद चल रहा था कि मंद मंद कहाँ चल रहा था कि मैं छत पर मंद मंद चल रहा था और मैं मोर को पकड़ रहा था। क्या पकड़ रहा था? मोर को पकड़ रहा था। तो फिर मैं क्या, मोर को पकड़ने के लिए एक छत से दूसरी छत पे कूद रहा था तो नीचे गिर गया। कूद रहा था तो कूद नृत्य, कूद रहा था तो कूद नृत्य, ठीक है। कूद रहा था तो कूद नृत्य। कि बोले कि तू वानर थोड़ी है, वानर मतलब बंदर कूद सकता है, तू थोड़ी कूद सकता है, तू क्यों कूदा, तू वानर थोड़ी है। तो वालर नृत्य, वालर नृत्य एक बार लिख लो, फिर मैं और याद करवाऊंगा ना। कूद रहा था तो तू वानर थोड़ी है, तो कूद जाएगा तो गिरेगा, इसीलिए तो ज्वार के खेत में गिर गया। तो कौन सा नृत्य हो गया? वालर नृत्य। बचा एक लूर और लूर नृत्य लिखो आप दोनों, लूर नृत्य। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इधर देखो, गिरा कहाँ? ज्वार के खेत में। कैसे गिरा? गौर करके चलता है कि भाई तो मंद मंद चल रहा था, छत पे मोर को पकड़ रहा था, दूसरी छत पे कूद रहा था, तो क्या बोला, वानर थोड़ी जो कूद जाएगा। बचा वो लूर नृत्य, ठीक है। और एक नृत्य रह गया, एक नृत्य रह तो गया, एक नृत्य रह गया। चलो याद आएगा तो जरूर लिखेंगे, नहीं आएगा तो कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। बस इनमें इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करो। बोले ज्वार नृत्य, जैसे आप होली मनाते हो, ठीक है, होली मनाते हो तो उस होली में वो ज्वार सेकते हो ना, या तो कोई ज्वार हो तो ज्वार, नहीं तो फिर जौ की जो दंगी होती है वो सेकते हैं। तो होली दहन से पहले, होली दहन से पहले कौन सा नृत्य? गिरवा, ये उदयपुर में, ठीक है, करो नोट। गौर नृत्य एक युगल नृत्य है, बाकी कोई नहीं है, महिला पुरुष दोनों करती है, ठीक है। और कब किया जाता है? गौर से, या तो सबको पता है गणगौर पे कर सकते हो आप, ठीक है। गणगौर पर क्या है? युगल नृत्य है। क्या है ये एक युगल नृत्य है। बताओ कोई दिक्कत है कि? ठीक है, ठीक है। मौर्य नृत्य पूछो तो कोटा कर लेना, महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है? कोटा है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलिए। बाकी कूद वालर इतने कोई खास है नहीं, वालर सिरोही कर सकते हो अगर आप करो तो। वालर नृत्य कहाँ? मुख्यतः सिरोही में। इनके स्थान नहीं पूछे जाते, जो क्षेत्रीय नृत्य मैंने आपको बताए थे उनके पूछे जाते हैं। बाकी ये पूछा जाएगा कि वालर नृत्य किस जाति का नृत्य है या फिर किस जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन में दे देगा, गरासे दे देगा और 2-3 जनजाति और दे देगा, तो वो आपको सही पे सही का निशान लगाना है, ठीक है, सही गोला भरना है। तो मैंने कहानी ढंग से बताई है, तो कहानियों को याद करने की जरूरत नहीं है, कहानी सुन लेना, बाकी सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए चलो। अच्छा, अल्लो गुरु जी, अब तो सही है, अब तो सही है। रायण नृत्य एक और लिख लेना, रायण नृत्य। चलिए अब देखो आगे। क्या क्या पढ़ लिया? जनजाति में भील जनजाति पढ़ लिया, गरासिया जनजाति पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सहरिया जनजाति के नृत्य। कौन सी जनजाति के? सहरिया। नंबर 3, सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति के नृत्य। नोट्स ढंग से बना रहे हो नहीं बना रहे? बिल्कुल बिल्कुल बना रहे हैं गुरुजी। ते पढ़ार था को काम सु फिर मैं माँ के हिसाब से देख ले, कोई बात को ना, ते था के हिसाब से देख लियो। चलिए सहरिया, अब ये भी मैं याद करवा रहा हूँ तो सुनना ध्यान से। सहरिया का मतलब शहर, शहर के लोग या फिर शहर का कोई व्यक्ति शिकार करने गया,
ठीक है, शिकार करने गया। किसका शिकार करने गया? बिच्छू का शिकार करने गया। और बिच्छू उस जो शहरी व्यक्ति था उसकी लुंगी में कौन घुस गया? बिच्छू घुस गया। ठीक है, उसकी लुंगी में कौन घुस गया? बिच्छू घुस गया। तो उसको इंद्रधनुष वाले सारे रंग दिख गए, यानी इंद्रधनुष वाले पूरे रंग दिख गए उसको। किसको? उस शहरी व्यक्ति को। बिच्छू घुसा तो उसको इंद्रधनुष वाले पूरे रंग दिख गए। ठीक है, फिर बिच्छू ने काट लिया तो वो बेड पर आराम किया। उसने कई दिनों तक बेड पे आराम किया, कई दिनों तक उसके दर्द को झेला। किसने? शहरी व्यक्ति ने। अब मैं लिख रहा हूं, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। शहरिया जनजाति के नृत्य। शहर का व्यक्ति शिकार करने गया, शिकारी नृत्य। तो अब मुझे ये बताओ आप, ये शिकारी नृत्य अभी पहले भी आया था ना? ये शिकारी नृत्य अभी पहले भी पढ़ा था आपने? बोले कहाँ पढ़ा था गुरुजी? हमें तो नहीं पता कहाँ पढ़ा था। मुझे ये बताओ, फिर इसके बाद में ही मैं आगे चलूंगा। बताओ कहाँ पढ़ा था? बताओ कहाँ पढ़ा था? सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, शिकारी नृत्य कहाँ पढ़ा था? शिकारी नृत्य कहाँ पढ़ा था आपने? नहीं याद? अब वो कहानी याद करो, कहानी याद करो। राजा शिकार करने गया था, हाथी पे बैठ के गया था, तो घूमते घूमते भीलों के पास पहुंच गया। तो भील जाति का नृत्य कौन सा हो गया? भील जनजाति का नृत्य शिकार नृत्य। याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल याद होगा, अगर कहानी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल याद होगा। ठीक है, तो शिकारी नृत्य कौन सा नृत्य? शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य? शिकारी नृत्य। ठीक है, किसका शिकार करने गए? बिच्छू का शिकार। तो बिछुआ नृत्य। कौन सा नृत्य? बिछुआ नृत्य। कौन सा नृत्य? बिछुआ नृत्य। अब बिच्छू कहाँ घुसा? लुंगी में, तो लहंगी नृत्य। ठीक है, लहंगी नृत्य। ठीक है, अब लहंगी में घुसा तो इंद्रधनुष वाले पूरे रंग दिख गए उसको। तो इंद्रपुरी नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य। अब इंद्रधनुष वाले पूरे रंग दिख गए तो बेड पर आराम किया कई दिनों तक। ठीक है, तो बेडिनी नृत्य, बेडिनी नृत्य। ठीक है, कई दिनों तक इस दर्द को झेला। ठीक है, और एक बचा वो स्वांग नृत्य। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बताओ, शिकार खेलने गया, बिच्छू का लहंगी में घुस गया, इंद्रधनुष वाले पूरे रंग दिख गए, फिर बेड पर आराम किया, कई दिनों तक दर्द को झेला, और बचाओ स्वांग। किसने झेला? शहरी व्यक्ति ने। तो शहरिया जनजाति के ये नृत्य कंप्लीट होते हैं। शिकारी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और बिछुआ पूछे तो महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा? बिछुआ महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेडिनी नृत्य फागण पर किया जाता है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? करो तो फिर नोट। ये भी पुरुष ही करता है। कब करता है? सावन भादवे में। सावन भादवे में ये नृत्य करता है। ठीक है, इंद्रपुरी शायद फसल काटने पर करते होंगे, मेरे को नहीं पता इंद्रपुरी का। नहीं, इंद्रपुरी का फिर ये होगा, झेला होगा फसल काटने पर। ठीक है, हाँ, फसल काटने पर ये होगा। ये कर लो आप, फसल काटने पर। कम बता दूंगा लेकिन गलत नहीं बताऊंगा। इंद्रपुरी का केवल इतना ध्यान रखना, पुरुष प्रधान है, केवल इतना ध्यान रख लेना। ठीक है,
झेला फसल काटने पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। और स्वांग नृत्य होली वैवाहिक समय पर, ठीक है, होली और मांगलिक अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? स्वांग नृत्य। बताओ कोई दिक्कत? तो शहरिया जनजाति में कोई दिक्कत? क्या क्या पढ़ लिया? जनजाति में भील पढ़ लिया, गरासिया पढ़ लिया, शहरिया जनजाति के नृत्य पढ़ लिए। तीनों मैंने कहानी से याद करवाए हैं। इनकी डिटेल नहीं पढ़ो तो कम से कम जाति का नाम और कौन सा नृत्य ये ध्यान रख लेना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे, चल आगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखो। अब एक एक दो दो नृत्य रह गए, ठीक है, जातियों की। चलिए, कौन सा था? कितने नंबर का था? 4 नंबर का था ना? 5। मीणा जनजाति के नृत्य। अब मीणा जनजाति में केवल 2 नृत्य हैं। कौन कौन से गुरु जी? रसिया वालमसो, सुरंगिया। बस कर लो नोट। अच्छा सॉरी, सूंगनी। अब तो ठीक है। रसिया नृत्य और सूंगनी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? मीणा जनजाति का। केवल 2 है, ध्यान रख लेना। रसिया कहाँ का है? दौसा का है, करौली का है, ठीक है। और सूंगनी कहाँ का है? पाली का है, ये ध्यान रखना। सूंगनी पाली का है और रसिया कहाँ का है? दौसा का, करौली का है। आगे नंबर 6, कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य। अब इसकी कहानी देखो, इसकी कहानी। कंजर जनजाति, ये लोग मछली पकड़ने गए। मछली क्या थी? धाकड़ थी। और इस मछली ने इनको क्या कर दिया? चक्री कर दिया। जैसे उधर चक्री किसने किया था? भीलों ने चक्री किया था राजा को, द्विचक्री। इधर इस जाति ने चक्री कर दिया। किसको चक्री कर दिया? मछली ने चक्री कर दिया किसको? इन कंजर जाति के लोगों को। जनजाति के लोग थे, वो मछली पकड़ने गए तो मछली क्या थी? धाकड़ निकल गई तो इनको चक्री कर दिया। बुरा मत लेना, केवल याद करवाने के लिए बताओ। तो लिखो कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर लोग मछली पकड़ने गए, मछली नृत्य। अब आप मुझे ये बताओ, ये मछली नृत्य पहले भी आया था कि नहीं आया था? हाँ गुरुजी आया था। किसका? बंजारों का नृत्य, जो पूर्णिमा की रात को किया जाता है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि पूर्णिमा की रात को ही करे, ठीक है। इस मछली नृत्य में क्या होता है? शुरुआत में हंसी खुशी ये नृत्य किया जाता है, लास्ट में ये नृत्य दुख में एंड होता है, ठीक है। तो लिख लो अंत में दुखी। इस नृत्य में अंत में क्या हो जाता है? जो नृत्य करता है वो दुखी हो जाता है और दुखी रोते रोते नृत्य को खत्म करता है। ये बस नियम है इस नृत्य का, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मछली नृत्य अंत में दुखी। अब मछली ने चक्री कर दिया, चक्री नृत्य। क्योंकि मछली क्या थी? धाकड़ थी। मछली क्या थी? धाकड़ थी, तो धाकड़ नृत्य। मछली क्या थी? धाकड़ थी, चक्री कर दिया किसको? इन लोगों को, ठीक है, ठीक है। अब मछली ने चक्री कर दिया तो इनको गुस्सा आ गया कंजर जनजाति के लोगों को। तो ये क्या लेकर आए? फिर लाठी लेकर आई। क्या लेकर आए? लाठी लेकर आए, तो लाठी नृत्य। लाठी लेकर आए तो लाठी नृत्य, ठीक है। चलिए करो नोट। बस हो गया। अरे इतने ही तो थे। कंजर लोग मछली पकड़ने गए, मछली ने चक्री कर दिया क्योंकि मछली धाकड़ थी। तो फिर कंजर जनजाति के लोगों ने ये लाठी लेकर आए, ठीक है। चलिए करो फटाफट नोट।
ये लाठी नृत्य हाड़ौती का, ध्यान रखना लाठी नृत्य कहाँ का है, हाड़ौती का है, बाकी कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए चक्री, इसका ध्यान रख लेना, फुंदी नृत्य, ये क्या है, इसी का उपनाम है फुंदी नृत्य, ठीक है। मिटा दूं बिल्कुल। हमने क्या पढ़ लिया, कंजर जाति के नृत्य भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब एक बचता है डामोर जनजाति के नृत्य, डामोर जनजाति के नृत्य। अब इसके भी केवल दो ही नृत्य है, केवल दो नृत्य है। एक है परिणिया जो वैवाहिक समय पर किया जाता है, एक है भराटिया जो मृत्यु के समय पर किया जाता है, ठीक है। परिणिया और एक है भराटिया। परिणिया तो क्या किया जाता है, विवाह प्लस मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, परिणिया नृत्य। और भराटिया नृत्य मृत्यु के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, भराटिया नृत्य, ठीक है। ये जो भी है 7 नंबर का, 6 नंबर का जो भी देख लेना, ठीक है। फिर 8 नंबर का, डामोर जनजाति में केवल 2 नृत्य है, परिणिया नृत्य और भराटिया नृत्य। परिणिया भराटिया, ठीक है। कथोरी जनजाति के नृत्य, कथोरी जनजाति के नृत्य। हथौड़ी जानते हो, हथौड़ी जो मारते, हथौड़ी। अब आपको घर वालों ने इसे बोला कि जा मावा लेकर आओ, तो आप मावा लेने गए और मावा तो लेकर आए नहीं और होली खेलने लग गए उधर। भाई होली का प्रोग्राम चल रहा था तो घर वालों ने बोला मावा लेकर आ बाजार से, हम क्या बनाएंगे, मावे की बर्फी बनाएंगे। तो आप मावा लेने तो गए नहीं, कहाँ वहाँ क्या खेलने लगे, होली खेलने लगे। तो घर वालों ने क्या मारी, हथौड़ी मारी आपके, क्या मारी, हथौड़ी, ठीक है। तो मावलिया नृत्य और एक बचा वो हथौड़ी नृत्य। मावलिया नृत्य और हथौड़ी नृत्य, बस केवल 2 है, नोट करो। केवल 2 है, नोट करो। हथौड़ी नृत्य होली पर किया जाता है और इसमें क्या होता है, महिला प्रधान नृत्य है। महिला क्या बनाती है, पिरामिड नुमा बनाती है, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, ठीक है। तो पिरामिड नुमा आकृति महिलाएं बनाती है इसमें, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। मावलिया नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, 9 दिन तक ये नृत्य चलता है, ध्यान रखना 9 दिन तक चलता है। बाकी इसमें वाद्य यंत्र, बांसुरी, ढोलक जो भी है वो आ जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? फटाफट नोट करो इनको, फटाफट नोट करो इनको। मिटा दूं? बिल्कुल। अब नृत्य बचता है, क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लिए, व्यवसायिक नृत्य पढ़ लिए, जातीय नृत्य पढ़ लिए, जनजातीय नृत्य पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं, एक नृत्य बच्चा है धार्मिक नृत्य, और धार्मिक नृत्य में कौन कौन से आते हैं वो एक बार नोट करते हैं, ठीक है। धार्मिक नृत्य नंबर 5, धार्मिक नृत्य। पहले वाली क्लास में मैंने ढंग से नोट करवाया था तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। धार्मिक नृत्य में नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे सांकल नृत्य, ठीक है। 2 पर हम पढ़ेंगे डांग नृत्य। नंबर 3 वाला है थाली नृत्य, ठीक है। नंबर 4 पर है लंगूरिया नृत्य। बस इनके नाम नोट कर लो। पूछे सांकल नृत्य कहाँ किया जाता है,
तो ददरेवा जैसलमेर, पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, ददरेवा जैसलमेर, ठीक है, ददरेवा जैसलमेर। बाकी इतने कोई खास है नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए मिटा दूँ, मिटा दूँ किताब, बिल्कुल मिटा दूँ गुरुजी, थे भलाई कुछ भी कर सकते हो। चलिए चलिए तो लिख लो। अब तो ठीक है, अब तो सारे नाम आ गए, अब तो ठीक है क्या? चलिए अब इनको नोट कर लो ना। सांकर नृत्य, ददरेवा जैसलमेर, डांग नृत्य, कोलूमंड, पहले जोधपुर में आता था, अब ये फलोदी में है, ध्यान रखना। कोलूमंड कहाँ है? फलोदी में है, ठीक है। और थाली नृत्य नाथद्वारा राजसमंद में है, और करौली करौली में है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नृत्य पढ़ रहे थे, तो नृत्य के दो प्रकार थे, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। लोक नृत्य के 5 प्रकार हमने ढंग से पढ़े, सब कुछ कहानी से याद किया है। अब हम पढ़ रहे हैं शास्त्रीय नृत्य, और शास्त्रीय नृत्य में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 2-4 इंपॉर्टेंट बातें वो आप नोट कर लो, ठीक है। जैसे हम क्या पढ़ रहे थे, लोक नृत्य पढ़ रहे थे ना। हाँ गुरु जी, लोक नृत्य में हम नृत्य पढ़ रहे थे, है ना, नृत्य पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया लोक नृत्य पढ़ लिया, ठीक है। इधर हम पढ़ेंगे हम शास्त्रीय नृत्य, क्या पढ़ेंगे? शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य में हमने 5 पढ़ लिए थे, 3, 4, 5। कौन कौन से? क्षेत्रीय पढ़ लिया हमने, ठीक है। व्यावसायिक पढ़ लिया हमने, ठीक है, व्यावसायिक। जातीय पढ़ लिया, जनजातीय पढ़ लिया, और हमने लास्ट में कौन सा पढ़ लिया? धार्मिक नृत्य पढ़ लिया, धार्मिक नृत्य पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में, पढ़ेंगे एक एक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या देखेंगे? शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे। लोक नृत्य कंप्लीट हो गया, शास्त्रीय नृत्य कुछ नहीं, 2-4 इंपॉर्टेंट बातें, फिर शास्त्रीय नृत्य भी कंप्लीट हो जाएगा। केवल 2 मिनट और लूंगा। शास्त्रीय नृत्य में जनक पूछे तो श्रीमंता शंकरदेव है, क्या है? श्रीमंता शंकरदेव। जनक पूछे तो श्रीमंता शंकरदेव। अब शास्त्रीय नृत्य में एक क्वेश्चन है, उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य कौन सा है? ये शास्त्रीय नृत्य की बात नहीं कर रहा, ये अलग से क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलो आप। तो उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य, उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य कथक को पुनर्जीवित भी किया था, लेडी लेला के नाम से था ना, लेडी थी, लेडी लेला। तो उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य कौन सा हो गया? कथक है। कथक गुरु पूछे तो पंडित बाबूलाल, कथक गुरु पंडित बाबूलाल। जनक पूछे तो बिरजू महाराज। गुरु बाबूलाल, पंडित बाबूलाल है ना। जनक पूछे तो कथक के जनक बिरजू महाराज। इंपॉर्टेंट ये थी। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। मुख्यतः शास्त्रीय नृत्य कितने? 8। अच्छा, सबसे कठिन नृत्य कौन सा है ये बताओ आप। तो सबसे कठिन नृत्य है कुचिपुड़ी। कौन सा? सबसे
कठिन नृत्य कुचिपुड़ी का आंधो हो गया, कुचिपुड़ी काची काट दियो आंधो थोड़ी है, तो आंध्र प्रदेश। पूरी काची काट दियो आंध्र थोड़ी है, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कथकली केरल का हो गया, कथक यूपी का हो गया, इसके अलावा कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का हो गया, मणिपुरी मणिपुर का हो गया, मोहिनीअट्टम केरल का हो गया, ओडिसी नृत्य ओडिशा का हो गया, सत्रिया नृत्य असम का हो गया। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल का है। लिख लेना, मैंने बोल दिया है, एक बार पीछे जाकर इसको लिख लेना। 8 शास्त्रीय नृत्य भी लिख लेना, तो बहुत है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? 2 क्लासों में मैंने लोक नृत्य कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले वो आपको मिलते रहे। ठीक है, ढंग से पढ़ो, ढंग से तैयारी करो। सब कुछ कहानी से याद करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप करो, थोड़ा सा सपोर्ट हम करते हैं। साथ चलते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ आगे बढ़ते हैं, साथ में नौकरी लगते हैं। ठीक है, ओके।